ईश्वर की आराधना में गाना फिर से उसी मूड में आ जाएं, खुदा की भक्ति के मूड में, तैयारी के रूप में, पश्चाताप के रूप में। सब लोग शांति भाव से खड़े हो जाएंगे, हाथ जो अंदर आ जाएंगे, जो बाहर हैं अंदर आ जाएंगे। अंदर आइए। तक तूने संभाला मुझे, आइए हम दूसरे टॉक के लिए तैयार हो जाएंगे। सब लोग बैठ जाइए प्लीज़। अब का जो उपदेश होगा वो होगा पश्चाताप के ऊपर, किस तरह हमें पश्चाताप करके ईश्वर से जो बिगड़े हुए संबंध हैं उनको फिर से जोड़ना है। इसलिए मैं स्वागत करूंगा मिस्टर जेरी का, जो हमारे सामने हैं, जो हमें पश्चाताप के ऊपर बताएंगे। थैंक यू फादर। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जोर से
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, आने वाले 17 तारीख को राख बुध है। इस राख बुध से चालीसा की शुरुआत होती है। इस चालीसा में हम सबको एक मौका मिलता है कि हम अपने पाप की, अपने दुखों की, अपने परेशानियों की, अपनी कमजोरी का क्रूस उठाकर प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग के सहभागी बने। हम सब भली भांति परिचित हैं, परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पिछले साल जो कोविड की महामारी आई, हम सब भली भांति उससे जानते हैं। इस महामारी से प्रभु यीशु ने हमें सुरक्षित रखा, हम सबको बचाए रखा, हम सबको संभाल के रखा और आज हम यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद भी देना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रभु यीशु का धन्यवाद देने का सबसे उत्तम रास्ता यह है कि हम प्रभु यीशु के और करीब आएं, उसको और जानें, उससे और मिलें। और उसको जानने का एकमात्र तरीका है ये पवित्र पुस्तक, पवित्र वचन। प्रभु यीशु को जानने का सर्वमात्र एक ही रास्ता है, वो है पवित्र पुस्तक। जितना हम जानेंगे, जितना पढ़ेंगे ईर्ष वचन को, जितना सुनेंगे ईर्ष वचन को, उतना हम उसको जान पाएंगे। जब हम उसको जानेंगे तो उसको हम अपने घरों में आमंत्रित कर सकते हैं। आप अपने घर में किसको बुलाते हैं, किसको आमंत्रित करते हैं? क्या कोई रास्ते पे कोई चलता हुआ इंसान हो, उससे बुला कर के आप कह सकते हो चलो मेरे घर चलो? क्या आमंत्रित कर सकते हो उसे? जवाब दीजिए, किसको करते हैं आप? मेरी आवाज़ अकेले की इतनी है, आप सब सुन सकते हो, आप सबकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा। यस, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम पहचानते हैं, तभी हम उसको अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं, आमंत्रित करते हैं। हम अक्सर एक गीत गाते हैं, आजा मेरे दिल में। ये मिस्सा में भी गाते हैं, हम आराधना में भी गाते हैं। कोई ऐसा जो इस गीत को नहीं जानता हो? आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में। चले, मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये गीत थोड़ा सा हमारे लिए गा दें। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे मन में।
ये गीत के बोल बहुत अच्छी तरह से इन्होंने गाए हैं। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे मन में आजा प्रभु। मैं आपसे एक कुछ जानना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन हैं जो किराए के मकान में रहते हैं? आप आ सकते हैं एक बार मेरे पास, आइए। इनको एक माइक देंगे आप? मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, नाराज मत होना, पास आओ मेरे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लुइस बारा है। क्या? लुइस। भाई साहब का नाम लुइस है। आप कहाँ पर रहते हैं लुइस सर? फतेहपुर में। और कितने सालों से रहते हैं? मैं करीब 22 साल हो गया। 22 साल से रहते हैं इसी मकान में? इसी मकान में 22 साल से किराए पे रहते हैं। 22 साल से। लुइस जी, जब आप इस मकान में किराए पर आए तो ये मकान में कोई रहता था या खाली था? पहले रहते थे। नहीं, आपने जब देखना शुरू किया तब वहाँ पे थे कोई? नहीं, नया मकान बनने के बाद नहीं, उसी रूम में होते। मतलब उस वक्त कोई नहीं था वहाँ पे? नहीं, खाली था। खाली। लुइस साहब कहते हैं कि ये मकान खाली था और इन्होंने किराए पे लिया, तभी ये प्रवेश कर पाए। अगर वहाँ कोई और होता तो क्या आप उसमें जा सकते हो? वहाँ पर किराए पे ले सकते थे? कोई और रह रहा होता वहाँ पे तो उस वक्त आप किराए पे लेकर के उसमें प्रवेश कर सकते थे? नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। लुइस साहब के लिए एक बहुत ज़्यादा तालियां हो जाएं, जोर से तालियां हो जाएं। ये 22 साल से यहाँ पे रह रहे हैं इस मकान में। जब ये किराए पे लेने गए वो मकान खाली था, और अगर उसमें कोई बस रहा होता, रह रहा होता तो ये प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये सब आप मानते हैं ना? जोर से बोलिए ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिल में पाप नाम की फैमिली रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, ये बस में रहती है। और इसमें कोई कैसे आ सकता है? क्योंकि ऑलरेडी इसमें रहती है। लुइस भाई ने बताया कि वो मकान खाली था, तभी मैं प्रवेश कर पाया हूं। जब हमारे दिल में पाप नाम की परिवार बस रहा है तो ईश्वर कैसे आएंगे? यीशु कैसे आएंगे? आप चाहे 50 बार गाना गा लो, 100 बार गाना गा लो, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में कैसे आएंगे? क्या वो आ सकते हैं? वो तो ऑलरेडी भरा पड़ा है इसमें।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इस मकान को खाली करना पड़ेगा। जब हम इस मकान को खाली कर देंगे तभी यीशु हमारे दिल में आ पाएंगे। और इस मकान को जो इस परिवार में रह रहा है वो कैसे खाली हो सकता है? जब हमारे दिल में पाप नाम की परिवार है, इस परिवार को यहां से कैसे जाने देंगे, कैसे निकालेंगे ताकि हमारा दिल खाली हो जाए और प्रभु यीशु इसमें वास करें। यह 40 का मौका सुनहरा मौका है हमारे लिए, इस परिवार को दूर करने का और अपने दिल में प्रभु यीशु को जगह देने का। इस परिवार को हमारे दिल से निकालने का एकमात्र तरीका है, वो है पश्चाताप करना। सच्चा पश्चाताप करके इस घर को खाली करें और उसके बाद ये गीत गाएं, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में। तो प्रभु निश्चय ही हमारे दिल में आएंगे, प्रभु निश्चय ही हमारे इस दिल में वास करेंगे, इस दिल में राज करेंगे। पहले हमें इस परिवार को निकालना पड़ेगा, इस घर को खाली करना पड़ेगा उनके लिए। जैसे लुइस भाई ने बताया कि जब घर खाली होगा तभी हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार लूका के अनुसार प्रभु यीशु 30 साल के थे जब उन्होंने अपना मिशन कार्य की शुरुआत की। उन्होंने अपने जीवन में पवित्र सुसमाचार की पहली घोषणा जब उन्होंने की, मत्ती के सुसमाचार में पंक्तियां, अध्याय 4 पंक्तियां 17 में सबसे पहले प्रभु यीशु ने सुसमाचार की घोषणा की। वो इस प्रकार है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मार्क के सुसमाचार में भी इसी प्रकार से कुछ है। मार्क का सुसमाचार अध्याय 1 पंक्तियां 15 में है, समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब मैंने इन पंक्तियों को पढ़ा, इस सुसमाचार को पढ़ा, प्रभु यीशु क्रिस्त की पहली घोषणा, इसे पढ़कर के मेरे मन में अनेक सवालात आए। प्रभु यीशु क्रिस्त शांति के दूत बनकर के आए। प्रभु यीशु क्रिस्त प्रेम के प्रतीक। तो मेरे दिल में आया, क्यों नहीं प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रेम के बारे में घोषणा से शुरू किया? क्यों नहीं प्रभु यीशु ने शांति के संदेश से घोषणा की शुरू की? थोड़ा मनन चिंतन करा, थोड़ा सोचा, तो शायद मुझे छोटा सा एक उत्तर मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, आप सब जानते होंगे उसका जवाब। प्रभु यीशु क्रिस्त मानव के रूप में मानव बनकर इस धरा पर क्यों आए? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये। प्रभु यीशु क्रिस्त मानव के रूप में इस धरा पर क्यों आए? क्या करने आए थे वो? जोर से बोलिए। ठीक बोल रहे हैं, आप जानते हैं क्या करने आए थे?
हमें पापों से मुक्त कराने आए थे। आप सब जानते हैं, डर क्यों रहे बोलने के लिए? हमें पापों से मुक्त कराने के लिए आए थे। हम पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं? पश्चाताप से। बहुत अच्छे, किसने बताया ये बात? हाथ खड़ा करो, तालियां हो इस छोटी सी बच्ची के लिए। वेरी गुड। पश्चाताप से हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। शायद इसीलिए प्रभु यीशु ने इसकी घोषणा, सबसे पहली घोषणा पश्चाताप से की उन्होंने। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। उस वक्त भी प्रभु का राज्य निकट था, आज भी प्रभु का राज्य निकट है। प्रभु के राज्य और हमारे बीच में दूरी सिर्फ पाप की है। प्रभु यीशु से हमारी दूरी सिर्फ पाप से है। जिस दिन हम पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें, उस दिन स्वर्ग का द्वार खुल जाता है हम लोगों के लिए और स्वर्ग राज्य हमारे पास आ जाता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे दिल में आते हैं और जहां प्रभु यीशु होंगे वही स्वर्ग राज्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप करके जब पाप से मुक्ति मिलती है तो प्रभु यीशु हमारे साथ होते हैं, हमारे बीच में आते हैं, हमारे दिल में आते हैं, हमारे घर में आते हैं, तो स्वर्ग राज्य हमारे घर में, हमारे दिल में आ जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है स्वर्ग राज्य निकट है, पश्चाताप करो। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रूसित हुए, क्रूस पर लटक रहे थे, उनके साथ में 2 डाकुओं को भी क्रूसित किया गया, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें लोगों को दर्शाने के लिए कि ये भी एक गुनहगार है। उनमें से एक डाकू ने क्या कहा, आप सबको मालूम है। उनमें से एक डाकू ने कहा, भले डाकू ने, कि हमने तो गुनाह किया है, इसलिए हम क्रूसित हुए हैं। ये मनुष्य जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, इसे क्रूसित क्यों किया गया है? उसने पलट करके प्रभु यीशु की ओर देखा और कहा कि मुझे अपने राज्य में स्थान दीजिएगा। उसने अपना पाप स्वीकार किया और पश्चाताप किया, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। तभी प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, एक और बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। मेरी मैगदलीना, जो उस वक्त की वेश्या थी, उस वक्त कुकर्म करती थी, उसके पश्चाताप ने स्वर्ग का द्वार उसके लिए खोल दिया और वो संत मेरी मैगदलीना कहलाई। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, पश्चाताप एकमात्र साधन है जो हमें प्रभु से मिलवाता है।
पश्चाताप एकमात्र साधन है जो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। यूनानी भाषा में पश्चाताप को मेथिनोइया कहते हैं। मेथिनोइया, इसका अर्थ है पीछे मुड़। इस शब्द को हम लोग काफी परिचित होंगे। हम जब स्कूलों में थे तो शायद पीटी में जब करते थे तो वो कहा करते थे पीछे मुड़, आगे मुड़। ये पीछे मुड़। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे इस सुसमाचार में। पाप के रास्ते पे चलते वक्त दो राहें आती हैं। एक, पाप के रास्ते पे चलते चले जाओ और विनाश की तरफ चले जाओ। दूसरा रास्ता, आप पाप की तरफ जा रहे हैं, होश में आते हैं और पीछे मुड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाता है। हमारे सुसमाचार में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पेतरुस और यूदस इस्कारियोती ने विश्वासघात किया, प्रभु को पकड़वा दिया, महापाप किया उसने। दूसरी तरफ पेतरुस, जिसने प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया, उसने भी महापाप किया। दोनों ने ही महापाप किया। यूदस इस्कारियोता ने विश्वासघात किया और पेतरुस ने 3 बार अस्वीकार करके महापाप किया। इनका भविष्य दोनों का अंतर है। दोनों का भविष्य एकदम से अंतर है। यूदस इस्कारियोता को जब पाप का बोध हुआ, वो पाप के बोध में डूब गया और आत्महत्या कर लिया। पीछे नहीं मुड़ा, पाप के बोध में डूब गया और आत्महत्या कर लिया। पेतरुस को जब पाप का बोध हुआ, वो पीछे मुड़ा, यीशु की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप के आंसू बहा दिए, प्रभु से गिड़गिड़ाकर माफी मांग ली। उन आंसुओं से प्रभु ने उसे माफ किया और उसे संपूर्ण कलीसिया का आधार बना दिया, चट्टान बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही पेतरुस हमारी कलीसिया का चट्टान है। और वही पेतरुस हमारा सबसे पहला संत पापा हुआ। अगर यूदस पीछे मुड़ करके यीशु की तरफ आता और माफी मांगता, पश्चाताप करता, तो शायद उसका भविष्य कुछ और होता। कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, पश्चाताप ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें यीशु से मिलवा सकता है, जो हमें ईश्वर के राज्य तक पहुंचा सकता है, जो हमारे मन को खाली कर उसे यहां बिठा सकता है। हम मांगते क्या हैं? प्रार्थनाओं में मांगते क्या हैं? सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम। बार बार हम प्रार्थना करते हैं और ये चीजें मांगते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु स्वयं आ जाते हैं। जब वो स्वयं हमारे पास आ जाते हैं तो ये चीजें यूं ही मिल जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक और अच्छा उदाहरण आता है, जकरियास जो नाटा था, छोटा था, नाकेदार, चीफ टैक्स कलेक्टर, पैसों की कोई कमी नहीं उसे। बहुत सारे ऐसे नाकेदार थे।
जो टैक्स कलेक्ट करते थे और खूब पैसा रखते थे अपने पास। इस जकरिया ने कहीं ना कहीं उसके मन में अशांति थी, कहीं ना कहीं उसको असंतुष्टि थी, क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों, जिसके पास बेशुमार दौलत, बहुत पैसा है, जो मर्जी करे, जैसा मर्जी रखे, वो क्यों एक गरीब फकीर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे देखने को दौड़ेगा? क्यों जाएगा? उसको किसी चीज की कमी थोड़ी थी, पैसा उसके पास था, ऐशो आराम से रह रहा था, एक पोजीशन भी थी, चीफ टैक्स कलेक्टर, नाकेदार था, पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे। और एक गरीब सुसमाचार सुनाने वाले फकीर प्रभु यीशु ईसा को देखने के लिए उसे क्यों लालसा हुई? उसे इसलिए लालसा हुई कि उसके मन में कहीं अशांति थी, उसको कहीं असंतुष्टि थी उसके जीवन में। इसीलिए उसने कहा चलो मैं ईसा को देखता हूं। वो भागता हुआ गया और पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि छोटा था ना कद में। जब वो ऊपर चढ़ गया, ईसा उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के उसको आवाज लगाई, जकरियास नीचे आ जा। क्या हुआ होगा उसको? बहुत खुश हुआ होगा वो, ऊपर से नीचे आया। सबसे पहले तो उसको आश्चर्य हुआ होगा कि इसको मेरा नाम कैसे पता, कैसे उसने मुझे नाम से पुकारा। और तब प्रभु ने उससे कहा, आज मैं तुम्हारे यहां भोजन करने आ रहा हूं। उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, उसका मन परिवर्तन हो गया। उसने तभी वादा किया, मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। प्रभु की ओर देखा, फिर एक वादा किया, जिससे मैंने बेईमानी से पैसा लिया था उसको दुगना दुगना वापस कर दूंगा। पश्चाताप किया उसने कि मैं गलत तरीके से पैसे लेता था, मैं सबको लौटा दूंगा। तभी उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। दोस्तों, भाइयों बहनों, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया उस वक्त, क्योंकि उसने पश्चाताप करा। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, आज तुम्हारे घर में मुक्ति आई है। तब उसको मुक्ति मिली, उसके पापों से मुक्ति मिली। संत अगस्तीन, नाम सुना आप लोगों ने? कौन थे वो? पार्डन? संत अगस्तीन, उनके जीवन के बारे में सुना आपने? पाप में डूबे हुए थे, पूर्ण रूप से पाप में डूबे हुए थे वो वक्त। आज भी अगर हम वो पाप करते हैं ना, तो हमें माफ नहीं किया जा सकता। हमें दूसरे जो लोग हैं बुरी नजर से देखते हैं। अविवाहित रहते हुए भी उनकी संतान थी, ऐसा पाप किया था उन्होंने। पछतावा हुआ, पीछे मुड़े, यीशु की तरफ देखा और चलते चले गए। आज वो संत अगस्तीन कहलाते हैं। हमारी कलीसिया का एक बहुत महत्वपूर्ण संत है वो। कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे वाक्यांश हैं हमारे इस धर्म ग्रंथ में, पवित्र पुस्तक में, जो पश्चाताप के विषय में कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु एक बार फरीसी के घर गए।
भोजन पर उन्हें निमंत्रण मिला। जब भोजन पर वो गए तो वहां में उस स्थान में एक पापिन स्त्री थी, वो भी उनके घर में आ गई। वो इस पापिन स्त्री आई, वो प्रभु के बराबर में खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़ करके देखा कि मैंने क्या क्या पाप किया है। उसको पाप का बोध हुआ और आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे, और वो आंसू टप टप करके बहते रहे और वो बूंद बूंद करके प्रभु यीशु के चरणों में गिरते रहे। इतने आंसू पश्चाताप के गिरे कि प्रभु यीशु के चरण धुल गए। उसने तुरंत अपने बालों से उनके चरणों को स्पर्श करके पोंछ दिया। तब प्रभु यीशु ने ये वाक्यांश सुसमाचार लूक 7 में 44 पंक्तियों में लिखा है, इस स्त्री को देखते हो, तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धो डाले। इस स्त्री ने इतना पछतावा किया कि इसने अपने पछतावे के आंसुओं से मेरे पैर धो डाले। लूक अध्याय 7 के 47 में प्रभु कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। उस स्त्री के पछतावे के आंसू से उसके पाप क्षमा हो गए। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक रूप से हम जानते हैं कि पश्चाताप क्या होता है। हम सब जानते हैं, सब परिचित हैं, सबने कैटेकिज्म पढ़ा हुआ है, सबने पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण किया हुआ है। आज के युग में हम वैज्ञानिक तौर से देखें कि पश्चाताप क्या है। वैज्ञानिक तौर से अगर हम देखें कि सोचें या समझें कि पश्चाताप क्या है, इसको एक वैज्ञानिक शब्द में, बायोलॉजिकल शब्द में साइकोसोमैटिक फीलिंग कह सकते हैं। साइकोसोमैटिक फीलिंग, साइकोसोमैटिक ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब वो क्रिया जिसमें दिल और दिमाग दोनों ही सक्रिय हैं, दोनों ही मिले हुए हैं। ऐसी क्रिया जिसमें दिल और दिमाग दोनों ही एक साथ काम करते हैं, उसको साइकोसोमैटिक बोलते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो एक निर्णायक एहसास। उसको मैं कुछ जोड़ने की कोशिश करता हूं आपको। दिमाग स्वीकार करता है, सोचता है, पीछे जाता है, देखता है कि मैंने पाप किया है। दिमाग मानता है, स्वीकार करता है। उस स्वीकृति पे दिल सहम जाता है, उदास हो जाता है, दुखित होता है। इन दोनों का मेल साइकोसोमैटिक फीलिंग, निर्णायक एहसास। जब आपका दिल सहम जाता है, दुखी हो जाता है, तो उस दुख के आंसू
आंखों से बरसने लगते हैं। उसको हम साइंटिफिक भाषा में साइकोसोमैटिक फीलिंग बोलते हैं। निर्णायक एहसास पश्चाताप होता है। हम में से बहुत लोग हैं जो पाप स्वीकार ही नहीं करते। पाप स्वीकार नहीं, अपने पापों को हम स्वीकार ही नहीं करते। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं एडम एंड ईव, जब एडम ने एप्पल खाया तो ईश्वर उनके पास आए। उन्होंने आकर के उससे पूछा, एडम क्या किया तूने? एडम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया ईश्वर, आपने जो सहायिका मुझे दी थी ना, हे उसने मुझे फल दिया है। ईश्वर एव के पास गए, उन्होंने कहा तूने क्या किया है? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये सांप ने मुझे बहकाया है। पाप की स्वीकृति नहीं की उन्होंने। जो डिसोबीडियंस, जो आज्ञाकारिता का उल्लंघन किया था उन्होंने, उसको स्वीकारा नहीं, टाल दिया। अक्सर 90% हम लोग ऐसे ही करते हैं। 90%। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये हमारे पेरिश में ही है। बहुत समय पहले की बात थी। ऐसे ही एक छोटा सा रिकलेक्शन हुआ, हाफ डे का आराधना हो रही थी, तो पाप स्वीकार के लिए सबको जाना था। हमारा भी पेरिश इतना ही बड़ा है, काफ़ी लोग हैं उसमें भी। तो फादर ने पहले से ही पेरिश काउंसिल के मेंबर्स को बोला कि आराधना के समय में आप थोड़ा सा वॉलंटियर बन के रहना। 2-3 फादर बैठे हैं, वहाँ भीड़ ना लग जाए, वहाँ लाइन ना लग जाए, 2-2 करके वहाँ पे भेजना। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने अंदर लगाई थी कि मैं एक एक करके, वो बाहर से आके बताते हैं फादर लोग खाली हो गए, तो मैं 2 को भेजने की। जब आकर के मुझे वॉलंटियर ने बताया कि भैया फादर खाली हो भेजो, तो मैंने एक सज्जन को कहा कि जाइए आप पाप स्वीकार करके आइए। उसने मेरी तरफ ऐसे घूर के देखा। मैंने कहा जी वो पाप स्वीकार के लिए फादर खाली हो गए हैं, आप जाइए प्लीज़, मेरे को नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने दूसरे को भेज दिया। मैंने कहा हो सकता है शायद इसने पाप स्वीकार कर लिया हो। तो मैंने कहा सॉरी मेरे से गलती हो गई, आपने पाप स्वीकार पहले कर लिया है क्या? कहता नहीं। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं कर रहे? कहता नहीं करूँगा मैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उसको कहा आप बाहर आ जाओ, जरा गुस्से में मत बोलो। तो बाहर आके मैंने उससे पूछा भाई साहब मेरे से गलती हो गई है, फादर ने मुझे कहा था कि एक एक करके पाप स्वीकार के लिए भेजना, तो मैं आपको भेज रहा था, इसलिए आपको मेरे को लगा कि आपने पाप स्वीकार कर लिया होगा। कब किया आपने पाप स्वीकार? सोचने लगा, हो गए होंगे 4-5 साल। तो कहता मैंने कोई पाप ही नहीं किया, तो मैं पाप स्वीकार करने ही क्या जाऊँगा? तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइएगा यहाँ पे अपने स्थान पे। मैंने मन में सोचा कि इसको तो ऑल्टर में बिठा देना चाहिए था, ये तो संत है। हम भी ऐसे ही करते हैं। हम में से बहुत ऐसे हैं जो पाप स्वीकार नहीं करते, पाप को स्वीकार नहीं करते कि मैंने पाप किया है।